ये बुक सबको याद होगी। कल हमने इसकी सीरीज़ शुरू करी थी रिवर्स साइड से। कल हमने सॉल्व किया था 15th मॉडल पेपर। आज हम कर रहे हैं 14th के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द वायर 66 मीटर की लेंथ है, तो इसके सरकमफ्रेंस है 1.32 सेंटीमीटर के। कितने सर्कम? तो हमें क्या करना है, पहले तो लेंथ मीटर में दी हुई है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 66 100 सेंटीमीटर, और उससे सीधा सा डिवाइड कर देंगे। हम सॉल्व करेंगे तो 5000 सर्कल इसमें बन जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 140 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, उसे प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है 260 मीटर का। तो हमें पता है कि डिस्टेंस वो खुद का भी डिस्टेंस कवर करेगी और उसका जो प्लेटफॉर्म का है वो भी। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड बोथ द डिस्टेंस, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर सेकेंड में बाय डिवाइडिंग 5/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/15, 1/150। उसके बाद हमारे को टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो 33 मीटर क्लॉथ से सेल करता है एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ को वो जितने में बेचता है, वो 33 मीटर क्लॉथ बेच कर उतना ही % प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ CP ऑफ 33 इक्वल्स टू गेन होता है हमारा। गेन क्या दे रखा है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। ठीक है, हमने इस साइड ले आए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 माइनस SP ऑफ 11 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर हमारा निकल जाएगा। तो SP ऑफ 22 आ गया यहाँ से, ये आ गया। यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है, तो हमारा सेलिंग प्राइस 22 रुपये इक्वल टू 33 हो गया कॉस्ट प्राइस के, यानी प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 11 रुपीज़ का। तो 11 अपॉन हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 22 सॉरी कॉस्ट प्राइस है 22, तो अपॉन 100 यानी 50% का हमें प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 64, अगर 4 और 6 मैन और 6 वुमेन एक वर्क को 12 दिन में करते हैं 7 आवर के अकॉर्डिंगली, हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू कम्प्लीट अ वर्क ट्वाइस एज लार्ज। ट्वाइस एज लार्ज मतलब उससे डबल है विद 10 मैन्स एंड 3 वुमेन्स। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो 4 मैन है वो 6 वुमेन के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों मिलकर काम 12 डेज में कर सकते हैं। आई मीन टू से अलग अलग वो अगर सेम वर्किंग से, तो यानी 4 मैन इक्वल टू 6 वुमेन। इसको हम लिख सकते हैं 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि 10 मैन और 3 वुमेन मिलकर, यानी 3 वुमेन की जगह अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से 2 मैन लिख दें, यानी 12 मैन कितने दिन में वो काम करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में तो 4 मैन ले लिए। 4 मैन 12 दिन तक काम करते हैं, 7 घंटे तक काम करते हैं, तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1 वर्क। और उनको अगर हम 12 मैन कितने दिन में, D मान लेते हैं, D दिनों में 8 घंटे काम करके, तो ये बराबर आएगा उनका एक दिन का काम। तो काम तो उतना करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 डेज, सॉरी 7 डेज। इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 7 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज़ 1 + 1√2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। हम इसमें सिंपल सा इसको पुट करेंगे और इसको हमने सॉल्व करा। हमने इसको डायरेक्ट पुट नहीं किया, पहले तो हमने इसको ऐसे ही पुट किया। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको LCM लेंगे। हमने इसको LCM लिया, ऊपर 1², इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1 + √2। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 + 2√2 और 3 × इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको हम ओपन कर देंगे नीचे और ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 12 + √2, इधर आ जाएगा 3 + 25 2√2 सॉरी 3 + 2√2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 + 2√, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, ये कर देंगे तो ये इक्वेशन कट जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट को इसमें आपको देखते ही पता चल रहा होगा C और H में कितना डिफरेंस है। C 3 पे आता है, H 8 पे, 5 का डिफरेंस है। M हमारा आता है 13 पे, 8 + 5 13, M + 5 यानी
13 + 5 18, वो होता है हमारा आर, यानी 5 का डिफरेंस है। तो आर के बाद 5 कितना होगा 23 नंबर पे हमारा कौन सा आता है डब्लू। तो डब्लू वाला कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हुए। इसके बाद हमने देखा जो थर्ड वाले को देख लीजिए, या किसी भी एक टर्म को, ई हमारा 5 है, जे 10 है, ओ 15 है, मतलब यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो टी के बाद 25 नंबर पे आ जाएगा हमारा वाई, क्योंकि डब्ल्यू और यू ऑप्शन हमारा दोनों ऑप्शन में था, तो हमने सीधा थर्ड को चेक कर लिया, वो आ गया हमारा ऑप्शन 2 आंसर में। अब नेक्स्ट है हमारा 67वां क्वेश्चन। 5 पर्सन बैठे हैं, ए इज़ शॉर्टर देन बी। तो हमने पहले लिख दिया ए इज़ शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। ये देखो ये लिखा हुआ है, बट टॉलर ई इज सी इज़ द टॉलेस्ट। हमने एक बार सी लिख दिया, शायद बी और सी के बीच में भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद कहा है इन्होंने डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। डी जो है वो शॉर्टर है बी से, लेकिन ए से टॉलर है, तो हमने इसको स्किप करके हमारा ऐसे बन जाएगा। तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट, ई इज़ द शॉर्टेस्ट। द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज देन इट्स एरिया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा पेरीमीटर होता है रोम्बस का 4a, वो हमें 100 दे रखा है, यानी ए हमारा आ गया 25, डायगनल है 40 सेंटीमीटर, जो इंटरसेक्ट करते हैं बिल्कुल हाफ पर, तो यानी वो बेस हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन होती है जो डायगनल्स होते हैं दोनों के स्क्वायर, ये हमने एक्स रिज्यूम के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 15, ठीक है। तो अदर डायगनल, क्योंकि ये तो हाफ आया है, हमने एक्स हाफ लिया था, अदर डायगनल हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा डायगनल 1 इंटू डायगनल 2/2, ठीक है। डायगनल हमें 40 सेंटीमीटर गिवन था, दूसरा हमने निकाले, इसको सॉल्व करेंगे 600 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 alloys आर बोथ मेड ऑफ कॉपर एंड टिन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द फर्स्ट एलॉय। ये एलॉय का हमें रेशियो दे रखा है पहले एलॉय में, ये दूसरे एलॉय में हमें रेशियो, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो हमें कौन सा नया रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा कि हमें मिले 3:8। तो हमने क्या किया, हमने लेज्यूम किया जैसे 1/3, जो रेशियो है 1/3 अपॉन लेट कॉपर इन फर्स्ट अलॉय, जो कॉपर है फर्स्ट अलॉय में हमने उसे x/4, क्योंकि रेशियो हमारा 1/3 था, यानी ऐड करेंगे तो इसका पार्ट जो था वो 1/4 था, ठीक है। टिन जो था वो 3x/4 होगा, क्योंकि x समथिंग तो मल्टीप्लाई था जिससे वो कट के रेशियो आया हमारा। कॉपर जो है वो सेकेंड अलॉय में 2y/7, क्योंकि हमें रेशियो दिया था 2/5। इसी तरह टिन हो जाएगा हमारा 5y/7। हम इनको किस रेशियो में, मतलब पहले वाले को और इसको किस रेशियो में मिल करें, इसमें हमने दोनों कॉपर जोड़ दिए, दोनों कॉपर की वैल्यू, इसमें हमने दोनों कॉपर और दोनों टिन को ऐड कर दिया, तो हमारा रेशियो ये आना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का रेशियो आ जाएगा 4/7। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 3, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 70 में एक आपको ये दिया गया है कि ए सेड, ए ने कहा, बॉय इज़ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, मेरी माँ के हस्बैंड यानी मेरे पापा का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो कौन है, मेरा ही बेटा है, ऑब्वियसली सन। फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है हमें। 135 को अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, 5 की क्यूब प्लस 10, 226 को 6 की क्यूब प्लस 10, 353 बन रहा है 7 की क्यूब प्लस 10, 552 बन रहा है 8 की क्यूब प्लस 10, जो कि गलत है क्योंकि आंसर आना चाहिए 522, ये नहीं है। 739 बन रहा है 9 की क्यूब प्लस 10, तो यानी हमारा आंसर, ये कौन सी टर्म गलत है, 552, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर सेम अमाउंट 2 साल के लिए की जाए तो क्या डिफरेंस आएगा। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, सिंपल PRT/100 सबको पता है 1200 आ जाएगा। इसको इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट होता है
62 इसमें से माइनस करें तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस इज 72। क्वेश्चन नंबर 73 है, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम 520 है। अगर बिगर नंबर डिक्रीज करे 4 से और स्मॉलर नंबर इंक्रीज 12% से, तो नंबर हम मान लेते हैं जो बड़ा नंबर है वो x है, तो x प्लस 5 y हमें दे रखा है 520, x का 4% डिक्रीज करेंगे और y में 12% इंक्रीज करेंगे, तो वो दोनों नंबर सेम हो जाते हैं। इनमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आ जाएगा 93x इक्वल्स टू 112y। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी है जो हमने ऊपर वाली क्वेश्चन से निकाली, 520 माइनस वाई पुट की, इसको सॉल्व किया तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें ये कह रहा है कि सीरीज रॉन्ग टर्म में जो इस सीरीज में वो करना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है जी जे, ये दोनों जो हैं वो जी जे J9R, यानी देखिए GT 7 पे है जी, J10 पे, M13 पे, P16 पे, 3 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे इंक्रीज़ होके क्या आना चाहिए, 3 इंक्रीज़ करके S। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, रॉन्ग टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई गलती आई नहीं। 4 में 5 में प्लस करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, फिर आएगा हमारा 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 प्लस, इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये देखिए 3 होना चाहिए, 43 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 41 गिवन है, तो ये आंसर क्या गलत आ रहा है हमारा, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स को भी देखें तो इनमें भी लेस हमारा 2 हो रहा है, टी में 2 कर रहे हैं, उसमें 2 कर रहे हैं, उसमें, तो यानी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से P और 1N ऑप्शन 3 हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड दे रखी है हमें 19 सेंटीमीटर और उसका प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हमें पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तो हमें दे रखी है 19, तो उसका डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट 5√5 दिया, उन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, L² प्लस B² प्लस H² की 100। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, हमें पता है कि A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या होता है, इन तीनों का स्क्वायर, ये फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो A प्लस B प्लस C का स्क्वायर हमें दिया हुआ 19 का स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया इन तीनों की वैल्यू और ये हमने पुट कर दिया, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर 3 236। 76 क्वेश्चन को देखिए, इफ़ ए पर्सन वॉक्स इफ़ 79th क्वेश्चन, इफ स्ट्रॉन्ग इज़ 93, तो वीक किसके इक्वल होगा, हमें पता है स्ट्रॉन्ग में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, हमने इन सब की प्लेस वैल्यू डाली, उनको टोटल किया तो वो 93 आ रहा है, तो मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को टोटल करना है, वीक की लिखी उसको टोटल किया, तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई है। क्वेश्चन नंबर 80 हमें कहता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 9a² प्लस 1/25a²। तो आपको अगर देखने में लग रहा होगा कि जो 1 के नीचे है वो यहाँ पे स्क्वायर में पूछा हुआ है, इस तरीके से है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, क्योंकि a तो सेम है हमारा। अगर हमने इस इक्वेशन को किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 3a प्लस 1/5a इक्वल टू 3, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये टर्म्स आ गई हमारी। ठीक है, a² प्लस B² प्लस 2ab, अगर हम 2ab को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/5, उसको हम इधर ले गए माइनस किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है 39/5, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी स्पीडली लगी हो, समझ में आया हो तो